अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। तो जनाब यहाँ मैं आपको अपना रूम दिखा रही हूँ और आप ये मत समझिएगा कि मेरा रूम मैसी सा है और फैला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। असल में मैं जा रही हूँ कराची और मैं यहाँ कर रही थी अपनी पैकिंग। वैसे तो हम सैटरडे वाले दिन कराची जाते हैं, हमारा सैटरडे का प्रोग्राम था, लेकिन फिर अचानक ऐसा हुआ कि हमने कहा फ्राइडे वाले दिन चलते हैं, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन सायमा और मेरी बड़ी सिस्टर इन लो यानी दोनों सिस्टर इन लो फ्राइडे वाले दिन जानी। तो फिर मैंने हस्बैंड से बोला कि अपन भी फ्राइडे वाले दिन चलते हैं इन्हीं के साथ, और फिर ये कि सैटरडे नाइट आ जाएंगे, वरना हमारे था हम सैटरडे मॉर्निंग जाते और फ्राइडे नाइट आते, वो सॉरी सैटरडे नाइट ही आते। तो यहाँ जनाब अचानक जब प्रोग्राम बना तो फिर मैंने कपड़े वपड़े बैग में रखना शुरू करे और साथ ही अल्तमश मुझे बहुत तंग कर रहे थे बहुत। समावे का सुबह स्कूल था तो समावे को मैंने सुला दिया, अभी हो रहे हैं तकरीबन 12:20, तो समावे को मैंने 10:30 बजे सुला दिया था और समावियाँ यहाँ सो रही हैं। लेकिन मोहम्मद अल्तमश मुझे एज़ यूजुअल बहुत तंग कर रहा है। समावियाँ यहाँ सो रही हैं मस्त हुई भी, तो यहाँ बस जल्दी से कपड़े मैंने निकाल के रखे थे। एक दिन के लिए जाना था तो एक एक दिन फंक्शन के इवेंट के सूट थे, बाकी सुबह जो बच्चे कपड़े पहन के जाएंगे वो निकले हुए थे। बाकी एक सूट मेरा निकला हुआ था कि मैं सुबह कौन सा पहन के जाऊँगी, हस्बैंड का सूट था तो वो निकले हुए थे, तो इसलिए थोड़ा सा कमरा मैसी सा हो रहा था। बाकी ये था कि फ्राइडे नाइट हम रुकेंगे तो एक वो सूट रख लिया था रात में रुकने का, बाकी सैटरडे नाइट तो हमने आना ही था। 7 दिन की गाड़ी में हो गया कोई मसला तो ये चीखने लग गए ज़ोर ज़ोर से, तो मैंने कहा पहले इनकी गाड़ी से कर दूँ। साथ ही इधर मैंने इसको टॉय दे दिए थे, ये वाला कमरा भी पिलाकर आ गया था क्योंकि समाविया सो रही थी उधर, तो समाविया को डिस्टर्ब कर रहा था। भी मैंने कहा अपनी टॉय से खेलो। ये सारा कमरा जो अभी इतना लेट नाइट 12:30 का टाइम है ना, सारा इसने पिलाया हुआ है। भाई यहाँ कर दिए थी मैंने बच्चों की कपड़े थी, यहाँ बस मैंने आयरन वगैरह कर दिए थे। अल्तमश के शर्टें अभी मुझे सही से कंफर्म नहीं हो रही थी कि सुबह कौन सी शर्ट पहनाऊँ, तो बस निकाल के बच्चों के कपड़े रखे थे और अपना सूट तो मैंने हाथ किया रात में ही आयरन करके रख दिया था। तो ये है बस, मैंने कहा मेरी तैयारी मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। अचानक बस मोबाइल उठाया और मैंने कहा क्लिप लेते हैं। पूरे दिन कोई क्लिप लिया भी नहीं था और कोई ध्यान भी नहीं था कि पहले के क्लिप इतने सारे चल रहे, तो बस मैंने कहा उन्हीं को कंटिन्यू करूँगी, उन्हीं को आपके साथ शेयर करूँगी। तो जब कराची आने का प्रोग्राम बना तो बस मैंने उसी वक्त मोबाइल ऑन करा और तमाम क्लिप बनाना शुरू कर दिए। साथ ही इसकी गाड़ी में कोई मसला चल रहा था, वो मुझे फ़िलहाल समझ में नहीं आया कि इसको क्या मसला था, लेकिन बहुत शोर कर रहा था बैकग्राउंड में, बहुत चीख रहा था। तो मैं सारी चीज़ें छोड़ के इसकी गाड़ी की तरफ आ गई। अच्छा, मैं ये सूट वियर कर रही थी, ये समावी ने दिया था मेरी एनिवर्सरी पे, मेरी शादी की सालगिरह थी 2022 को जो गुज़र चुकी है। अब अगेन मेरी आ रही है 17 को एनिवर्सरी, तो ये समावी ने मुझे गुल अहमद का सूट दिया था, तो बस मैंने ये स्टिच करवा लिया था, अनस्टिच था ये, तो बस ये मैंने स्टिच करवा लिया था क्योंकि मुझे पता था जनवरी में हमें एक इवेंट अटेंड करने कराची जाना है, तो इस चक्कर में मैंने स्टिच करवा लिया था। तो भाई ये मैंने कहा चलो ये सिला हुआ रखा। वैसे मेरा मूड था कि मैं अपनी जो एनिवर्सरी अब 17 को आएगी उस दिन पहनूँ, फिर इत्तेफाक से 6 तारीख यानी 7 जनवरी को हम कराची जा रहे थे, तो फिर मैंने कहा चलो इसको रास्ते में पहन के चल जाते हैं सफ़र में, और डार्क कलर था इजीली मैंने कहा सफ़र में पहन के चल जाती हूँ, ज़्यादा ये कि मेला भी नहीं होगा, वरना मेरे पास एक सूट और स्टिच था, तो मैंने कहा इन दोनों में से कोई देख लूँगी। फाइनली इतनी जद्दोजहद और मेहनत करने के बाद बैग मैंने बना लिया था, बेडरूम पूरा समेट दिया। जनाब सो गए थे, अभी बजे तकरीबन 1, सारा घर फैला के और थक हार के सो गए थे। समावेश हो जाती ना, फिर ये इतनी देर नहीं लगाता, फिर ये सो जाता है। यहाँ दोनों बच्चे सो गए थे, बाकी इधर जो इसने थोड़ा सा घर वर फैलाया हुआ था वो भी मैंने सारा समेट दिया था, सारा घर नीट एंड क्लीन कर दिया। बाकी कपड़े निकाल के फ़िलहाल मैंने अभी सब ऐसे ही रख दिए थे। मैंने कहा अब सुबह उठूँगी तो उनको प्रेस करूँगी। ये मेरी शॉल थी, बाकी समावे के सूट थे मेरे और उनके बाबा के, वो भी पैंट शर्ट, वो आएंगे तो फाइनल करूँगी कौन सा पहनेंगे, क्यों वो अपने दोस्तों के पास गए हुए थे बाहर। ये है नेक्स्ट डे का क्लिप मेरा। समाविया नहा के रेडी हो गई थी और तकरीबन अभी और थे 4:15, समाविया उठ गई थी। फ्राइडे था असल में, समाविया सुबह मैंने स्कूल के लिए उठाते, लेकिन समाविया को थोड़ा सा टेम्परेचर था तो फिर मैंने इनकी छुट्टी करवा ली थी, फिर दवाई वही पिला के सुला देता। आज समाविया की तबीयत थोड़ी सी डाउन थी तो समाविया भी तैयार थी। मोहम्मद अल्तमश को भी नहा के मैंने फ्रेश करके कपड़े पहना दिए थे। भाई यहाँ सूट मेरा रखा था, अब जल्दी से शावर लूँगी मैं और मैं भी नहा के बस बिल्कुल जल्दी से रेडी होंगी और फिर इंशाल्लाह हम 5 सवा 5 तक कराची के लिए निकलेंगे। अच्छा, हम कराची क्यों जाते हैं, थोड़ा सा सस्पेंस से आगे जाके आपको बताऊंगी कि हम कराची क्यों गए थे, कौन सा फंक्शन कौन सा इवेंट अटेंड करने गए थे, या आप मेरा आने वाला व्लॉग देखेंगे तो उसमें ही आपको पता चलेगा। साथ ही मैंने बच्चों के शूज़ निकाले थे, मैंने कहा समावी आपने जो पहनना आप पहन लो, बाकी एक अल्तमश को पहनाऊँगी, बाकी मैं
एक बैग में डाल के अल्तमश के लेके जाऊँगी। साथ ही अल्तमश की मैंने शॉल निकाल ली थी छोटी सी, जब वो पैदा हुआ था तो मैं छोटा ब्लैंकेट लाई थी उसका। तो मैंने कहा कहीं रास्ते में सर्दी हो जाएगी। उस दिन हम कराची रहते, उस दिन हैदराबाद में बहुत सर्दी थी, तो मैंने कहा कहीं रास्ते में हाईवे पे सर्दी ना हो, तो ये कि अल्तमश को मैं वियर करवा दूँगी। घर ऑलमोस्ट मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा था, और यही कि हमने 12 साढ़े 12 1 बजे नाश्ता करा था, तो फिर खाने का कोई ऐसा मूड नहीं था। हस्बैंड अभी उठे थे 2 बजे, तो उन्होंने 2 बजे ही नाश्ता करा था बस। बाकी मैंने गैस वगैरह जो भी थी सब चीज़ें बिल्कुल बंद कर दी थी। बस यहाँ बस मैं नहा कर आई, फ्रेश हुए, फिर हस्बैंड भी आ गए थे, किसी काम से बाहर गए, तो यहाँ जनाब हम निकल गए कराची के लिए। तो मैंने कहा थोड़ा सा क्लिप तो बनता है। बस यहाँ हम निकल गए थे कराची जाने के लिए, और तकरीबन अभी हो रहे थे 5 सवा 5 का टाइम, और हम घर से निकल गए थे। आगे मैं और अल्तमश थे, पीछे ये थी समाविया, अबरीश, मुस्तफ़ा, हुरैन, ज़ियान, बाजी और साइमा, पीछे ये लोग सब बैठे हुए थे। बस यहाँ हमारा सफ़र हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। बस इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हम कराची जा रहे हैं, और खैर खैरियत से हम कराची पहुँच जाएंगे। कराची पहुँचने के बाद अच्छा कोई ख़ास क्लिप नहीं लिए। कराची हम पहले सीधे भाई के घर गए थे, भाभी ने खाना वाना बिल्कुल रेडी रखा था, खाना खाया। उसके बाद असल में मुझे जाना था अपने ताया को देखने। मेरे ताया भी और खालू भी, उनकी तबीयत ख़राब थी, तो मुझे उनके घर जाना था देखने। तो बस इतने कोई ख़ास क्लिप कराची पहुंचने के बाद मैंने नहीं लिए। उसके लिए मैं माज़रत करूँगी, मुझे अच्छा नहीं लगा मैं बार बार मोबाइल यूज़ करूँ। तो बस भाई के घर गए थे, वहाँ खाना वाना खाया, फिर मैं अपनी ताया के घर चल गई थी। फिर हम जिनके घर आए थे फंक्शन अटेंड करने, रूबी बाजी, कौन सा फंक्शन था इंशाल्लाह वो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। तो फिर उनके घर जाना था, रात में उनके घर मिलने चल गए थे। और यहाँ जनाब हम कराची के टूर प्लाज़ा पर आ गए। हम वहाँ गए, वहाँ से फ़ारिग होकर हम रात में अगेन भाई के घर आ गए थे। ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। इधर समाविया के बाबा और अल्तमश सो रहे, मैं उठ गई थी। क्यों आप नए घर में जाओ, जगह चेंज होती है तो आपको प्रॉपर नींद नहीं आती, तो मुझे बस थोड़ी सी नींद नहीं आ रही थी, तो इसलिए बस मैं सो के जल्दी उठ गई थी। और बच्चे और हस्बैंड अभी सो रहे थे। फ़िलहाल हम रात में यहीं आ गए थे भाई की तरफ। पूरा दिन कोई क्लिप इसलिए नहीं लिए, बस जो क्लिप ले सकती थी और जो मेरे पास थे मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। प्रॉपर कोई क्लिप नहीं बनाया। बस यहाँ मोहम्मद अल्तमश और मोहम्मद हसनैन दोनों खेल लेते। भाभी ने खिलौने टॉयज़ वगैरह निकाल के दिए थे, साथ ही बच्चों की पोएम चलनी थी। अल्तमश उठ गए थे, समावे भी उठ गई थी। भी मैंने बच्चों को नाश्ता करवाया। उसके बाद बस ये था बच्चों को फ्रेश करवाना था, और शाम के फंक्शन के लिए, इवेंट के लिए तैयारी करनी थी। ये समाविया, मोहम्मद अल्तमश, मोहम्मद हसनैन, ये लोग सब आपस में मिलके खेल लेते। बाकी शाम में फंक्शन में इवेंट में पहनने के लिए बाबा इनके पहन रहे थे ब्लैक कलर का सूट। बाकी मोहम्मद अल्तमश के तो ये मैं अभी नहा के पहनाऊँगी इनको। ये शर्ट मैंने इनकी अभी की निकाली थी। शादी समावे के फ्रेश होके और नहा के पहनने के कपड़े निकाल दिए थे। शादी अल्तमश का था, जो मेरी सिस्टर के वलीमे में सूट पहना था इसने, वो पैंट शर्ट थी। ये समावे का सूट मैं लेकर आई थी, और शादी मेरा सूट था। अब हम कैसे तैयार हुए, कैसे लगे, वो इंशाल्लाह आप आने वाले व्लॉग्स में देखेंगे। मेरे व्लॉग्स अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। प्लीज़ मेरा व्लॉग पूरा देखा करें। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कौन सा फंक्शन अटेंड करने गए थे, हम लोग कैसे तैयार हुए थे, कैसे लगे थे। अभी फ़िलहाल मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।